हम वर्शिप करते थे तो हम ये इंतजार नहीं करते थे, क्योंकि सुनो, मैं कुछ बात बताना चाहता हूं आपको। ये जो गाने वाले बजाने वाले, आपको पता है ये बहुत बड़ी ग्रेस है जो बाइबल में दी हुई है। हा? ये ग्रेस है, हर कोई परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं गा सकता। क्यों? क्योंकि वो इतना दुखों में फंसा हुआ, बीमारियों में फंसा, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। वो दुख ही दुख बोलेगा। हा? और आपको पता है कि जो 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 बड़ा शैतान है, बोलो, जो बड़ा शैतान है वो खुद एक सिंगर था। है? उसके पंखों में संगीत था। है? जब परमेश्वर के आगे खड़ा होता था तो उसके पंखों से संगीत निकलता था, ध्वनियां निकलती थी। इसीलिए आज लोगों को पता नहीं है कि वर्शिप क्या है। है? और अगर मुझे पता है कि मैंने वर्शिप करनी है तो मैं साउंड के बगैर भी कर लूंगा। है? मगर अगर सब कुछ होते हुए भी हम दोष लगाते हैं, लाइट नहीं थी, जनरेटर नहीं था, ध्यान से सुने इस बात को, साउंड नहीं आया, इसीलिए वर्शिप नहीं शुरू हुई, तो ये सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं जो वर्शिप नहीं कर पा रहे। ये उनका हिस्सा है। आप फोन करो, आप जनरेटर लेके आओ, नहीं आ रहा है, आप इंतजार करो, इंतजाम करो, और परमेश्वर की महिमा के लिए कितने जन समझ रहे इस बात को? ये जिम्मेवारी अकेली एक बंदे की नहीं है। यहाँ पे जिसकी ड्यूटी लगी है वही साउंड। क्या वर्शिप क्यों नहीं शुरू हुई? अभी तक जनरेटर नहीं आया। कितने जन समझ रहे हैं? आपको अपने हिस्से की तैयारी करनी है। बनी बनाई रोटी कोई भी खा सकता है, पाके दे दो सारे खा लेंगे। मुश्किल ये है, करेगा कौन? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और ये बिल्कुल नॉनसेंस है कि आप ये करते हो कि अगला बंदा काम करेगा तो मैं करूंगा। नहीं है, खुद काम करो। आपको पता ये ड्यूटी आपकी है। और वर्शिप एक ऐसा हिस्सा है जिसमें सबसे बड़ी पावर होती है। आपको पता 10 बजे आपकी वर्शिप का टाइम है। इसका मतलब आप परमेश्वर को सीरियस नहीं ले रहे हो, सेवा को सीरियस नहीं ले रहे हो। डीठ बनोगे तो कहते हटा दिए जाओगे। कितने जन समझ रहे? और जो परमेश्वर का सगा है, परमेश्वर की महिमा करना जानता है, सारी बात सारी महिमा उसको देना जानता है, तो वो फिर किसी की परवाह नहीं करता वो। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप परमेश्वर के सगे हो तो आप किसी बंदे की परवाह नहीं करोगे, आप सिर्फ परमेश्वर की परवाह करोगे। सब बातें उसके लिए, उसी की ओर से और उसी के द्वारा होती है। अगर हम यहां पे हैं तो उसी की ओर से, उसी के लिए और उसी के द्वारा इकट्ठे हुए हम यहां पर। क्योंकि ये मुझे ऑनलाइन इसीलिए कहना पड़ रहा है कि जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं। कहते जिसे भंडारीपन दिया है, किसी को भंडारीपन दिया, यहूदा इस्करियोती को भंडारीपन दिया गया था, और उसको करना था कि जो उसके पास पेमेंट आती थी उसको परमेश्वर के कामों में ही यूज करना था, मगर उसने अपने लिए यूज किया। भंडारीपन तो था, मगर परमेश्वर ने अपने कामों के लिए उसे भंडारीपन दिया। आपको अगर ड्यूटी दी है, परमेश्वर ने अपने कामों के लिए ड्यूटी दी है। अगर आप उन्हीं पैसों से आप अपने पर्सनल काम करो तो लिखा वो चोरी है। भंडारीपन नहीं रह गया, परमेश्वर किसी और को भंडारीपन दे देगा फिर। और वर्शिप के टाइम मुझे ये अभी तक वो नहीं लगा, ये आपका हिस्सा है, आपने पूरा करना है। कितने जन समझ रहे हैं? सब कुछ है, सब कुछ है। मैं तभी कह रहा हूं, अगर पैसे होते हुए भी, सरकारी नौकरी करते हुए भी आपके घर में अगर एसी नहीं है तो ये मूर्खता है।
इतने चतुर है हम, और फिर भी हमारे घर में आशीषें नहीं है। ये मूर्खता है। और हम बड़े चतुर हैं, हम बड़े समझदार हैं, ये मूर्खता है। कितने जन समझ रहे? वर्शिप जो है, शैतान तो आगे चाहता है कि वर्शिप ना हो। इसका मतलब है अगर आप काम नहीं पूरा कर रहे हो तो शैतान अपना काम पूरा करवा रहा है आपसे, आपको वर्शिप करने का मौका नहीं दे रहा, आपको फेल कर रहा है, आपको लेट कर रहा है, आपके दिमाग में डाल रहा नहीं साडा काम थोड़ी है साउंड लगना। आप साउंड वाले को फोन करो, आपको आपकी वर्शिप लेट हो रही। कितने जन समझ रहे? समझ आई किसकी ड्यूटी है ये? समझ आई कि नहीं आई? मेरी ड्यूटी है, मैं अपने टाइम पे आऊंगा, आप मेरा टाइम ना देखो। इसीलिए लिखा हर किसी को भंडारीपन दिया गया है, ये ड्यूटी दी गई है हर किसी को। अपनी अपनी ड्यूटी करो। अगर आपसे अपनी ड्यूटी नहीं हो रही, आप दूसरा बंदा ड्यूटी नहीं कर रहा, तो आपको पता वो करेगा तो मेरा काम शुरू होगा, आप उसे क्यों नहीं पकड़ते? समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप उसे क्यों नहीं पकड़ते कि जल्दी जल्दी साउंड लगा भाई, वर्शिप करनी, मेरा टाइम हो रहा है। ये आपकी जिम्मेवारी है। और हम बैठे हैं, अजय जी साउंड नहीं लगा जी, अच्छा मजे से। ये अपने आप को धोखा देना है। इसीलिए हे मेरे भाइयों, कहते धोखा ना खाना। जो बुरी संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना। अब हम कह रहे हैं अभी तक साउंड नहीं लगा, अब तक जनरेटर नहीं आया, हम आराम से दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। बुरी संगति तेरे चरित्र को बिगाड़ देगी। तुझे अपने हिस्से को पूरा करना है, तुझे अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। कितने जन समझ रहे? और जब टीम को फोन आ रहे हैं, हाँ ये काम हो गया, हाँ हो गया, ठीक है, ये काम हो गया, डन है, ये हो गया, डन है, बाकी तो अपने काम में प्रिपेयर है, वो तो हो रहा है काम। फिर हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं जी। हाँ जी माइक आऊगा तो वो गालांगे जी, लोगों को बताएंगे कि हम जी वर्शिप करते हैं। वर्शिप वो जो सुनी जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही आप? क्योंकि एक बार हो तो गलती माफ होती है, 2 बार हो चलो माफ, 3 बार चलो माफ कर दे। अगर गलती होती रहे तो वो बंदा परमेश्वर की महिमा करने के लायक नहीं है, उसको हटा देना चाहिए, कोई भी है चाहे कोई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमें टेंशन ही नहीं है प्रभु का काम करने के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे टेंशन है परमेश्वर की। हमने घर में कोई प्रोग्राम करना होता है तो महीनों पहले तैयारी शुरू कर देती है, और जब परमेश्वर के काम करने होते हैं तो हम मौके से भी बाद में कि पास्टर तो इतने बजे आएगा, हम भी इतने बजे आएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? आपको अपना काम करना है। एक बार कन्वेंशन हुई, वहां पे लोगों ने मीटिंग रखी, बड़ा क्रूसेड रखा, लाखों लोग उस पास्टर की मीटिंग में इकट्ठे होते थे। तो क्या हुआ, वहां के लोगों ने नाइट को बड़ी मीटिंग थी, क्रूसेड था, लाखों लोग इकट्ठे होते थे। तो वहां पे क्या 5 बज गए, कोई तैयारी नहीं। जिन्होंने मीटिंग करवाई वो भी बैठे हुए आराम से, कोई तैयारी नहीं। उस टीम ने क्या किया, जो टाई कोट पैंट डाल के गए हुए थे, सर्दियों की मीटिंग थी, उन्होंने उतारे कोट उतारे, अपने पैंटों को ऊपर किया है? और खुद दरियों और टेंट बिछाने लगे, और पास्टर के आने तक पूरी मीटिंग को उन्होंने तैयार करके रखा था। इसे कहते हैं परमेश्वर की वफादारी। ये नहीं कि हमारी ड्यूटी ये नहीं है। कितने जन समझ रहे? मैं दरियां बिछाने भी आ सकता हूं सुबह चर्च में, और मैंने बिछाई भी हैं, आता भी रहा हूं मैं। फिर घर वापस जाता था, लोग कहते पास्टर पता नहीं क्यों लेट आता है। उनको ये नहीं पता था कि मैं सुबह 5 बजे यहाँ पे आके फैमिली के साथ पूरी चर्च की तैयारी करके फिर 10 बजे मैं वापस जाता था, फिर रेडी होके तैयार होके वापस चर्च में आता था मैं 10:30 बजे। तो लोग सोचते थे पास्टर लेट आता है। कितने जन समझे? अगर आप पास्टर की रीस करोगे ना तो ठीक है, जितनी नाइट प्रेयर वो करता है, जितनी दौड़ उसकी होती है, आप एक दिन भी नहीं काट सकते हो।
दूसरे दिन आप बोलो काम ते जाना, सोना नहीं, काम ते जाना, सवेरे लेट हो जाना। इसीलिए लिखा जिसको जो सिक्का दिया उसी सिक्के से काम करना चाहिए। आप अपने सिक्के को दबा के रखोगे, कोई काम नहीं करोगे, दूसरे के भरोसे रहोगे, वो खोटा हो जाएगा सिक्का, फिर चलेगा नहीं। हाँ जाना, उसने जो जिसको सिक्के दिए थे, उसने एक सिक्का जिसको मिला था, उसने वो सिक्का मिट्टी में जगह दबा दिया था, तो खोटा हो गया था। वो पुराने सिक्के देखे कैसे, पता भी नहीं चलता ये 1 रुपए का सिक्का है या 5 रुपए का सिक्का, जो पुराने मिट्टी में दबे होते हैं। वो मिट्टी में दबने का मतलब था उसको जो ड्यूटी दी गई थी, उसने वो ड्यूटी नहीं की। उसने कहा मैं डर गया था, मैंने इसलिए सिक्का जो था वो मिट्टी में दबा दिया, और मिट्टी उसमें जंग लग गया था सिक्के में। कहते मैंने तो अच्छा सिक्का दिया था, उसने काम क्यों नहीं किया? इसीलिए जो नोट चलते रहते हैं पुराने हो जाते हैं मगर फटते नहीं है। सिक्के भी चलते रहते हैं, नए होते जाते हैं। यही आप अपना काम, आपका सिक्का जो परमेश्वर ने आपको दिया, हर किसी को सिक्का दिया, अगर आप उससे काम करते रहोगे तो वो चमकते रहेंगे और जंग नहीं लगेगा उन्हें। इसीलिए आज उन लोगों को जंग लगा हुआ है। आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। और कलीसिया जो है, अगर दरियां न बिछी होती, कलीसिया लग जाती है दरियां बिछाने। आपको नहीं पता आपकी ड्यूटी की जो ग्रेस आपको मिलनी थी वो कलीसिया लेके जा रही है। आप सोचते ठीक है जी काम हो गया, नहीं, जिसको भंडारीपन दिया गया ब्लेसिंग भी उसी को मिलनी है। तो हम सोचते हैं ले भी छोड़ दे, ले कलीसिया बचा लग भी, हाँ मैं बह गया आराम देना। ड्यूटी तो तू है, भंडारीपन तो तुझे दिया गया है, तो वो बिछाने की। लिखा मसीह में एक मेहनत की गई जो होती है वो व्यर्थ नहीं जाती, ब्लेसिंग उन्हीं को मिलती है। इसीलिए लोगों को, तो हम सोचते हैं असि तो वॉलंटियर थी, बड़ी सेवा की, हमने बड़ी सेवा की थी, कख तो मिलिया भी नहीं। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरों पे डिपेंड हो, तो आपकी आशीष भी दूसरों पे डिपेंड होगी। फिर कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए लोग ड्यूटियां भी करते हैं, कहते हैं हम वॉलंटियर थे, हम ये थे, अजय तक कुछ नहीं मिले सानू। इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने वफादारी से ड्यूटी को नहीं किया, आपने जिम्मेवारी नहीं समझी। कितने जन समझ रहे? कई मिनिस्ट्रियों में मैंने देखा कि वो जो जिनको ड्यूटियां दी होती थी, लोग वो किस दूसरे बंदे को हाथ नहीं लगाने देते थे। मेरे आत्मिक पिता जब उनसे मिलने आए, उन्होंने मुझको भी कमरे से बाहर रखा। क्यों? सारी सेवा उन्होंने की। क्यों? क्योंकि जब मैन ऑफ गॉड की हम सेवा करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग जो है, जो नबी को नबी जान के उसका आदर करेगा तो नबी की ही बरकत उसके ऊपर आएगी। और नबियों की बरकतें देखो क्या होती हैं, और नबी बोलेगा तो हो जाता है। क्योंकि ये बातें सिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो मैंने ये देखा, मैं ये मुझे क्यों नहीं सेवा का मौका दे रहे? उनको चाहिए था कि मैं वॉलंटियर हूं, मुझसे काम करवाते, खुद टोर से बैठते। और मैं इस बात को समझ गया, जो करेगा सो उसी की सेवा का फल पाएगा, जिसकी सेवा करेगा। आपको नहीं पता है, आप सोचते हो कि ठीक है भाई ये पास्टर के पास, अच्छा मेरे पास टाइम नहीं, तू चला जा, ये पास्टर के घर में ये चीज देनी है, दे या तू दे या, मेरे पास टाइम नहीं। आपको नहीं पता है, जो जाएगा वो बरकत भी लेके आएगा, और आप दूसरे बंदे को बरकत दे रहे हो, आपको पता ही नहीं इस बात का। लोगों को आज मुझे लगता समझ आ रही है सबको। हमें बोलो, हम अगर मुझे अपने पिता को चीज देनी है, कुछ करना है, तो मैं दूसरे को मौका नहीं दूंगा। कितने जन समझ रहे? और आप मौका देते हो, इसका मतलब आप जो आपकी ड्यूटी आपके लिए मसा रखा है, गिफ्ट रखे हैं, आप दूसरे को कह रहे हो कि अल्लाह दे आए यार, मेरी अब बरकत भी तू ही ले ली। कितने जन समझ रहे? और जो बरकत होती है, जो आशीर्वाद होती है, वो मुंह से बोलकर मिलते हैं। अगर नकल करने से अभिषेक मिल जाता तो सब आज अभिषिक्ति होते। जे नकल करन दे नाल, कॉपी करन दे नाल, ते सारे को अभिषेक होना सी, सारे ने अपनी अपनी चर्च खोली होनी सी। नकल करने से नहीं। लिखा भविष्य दक्ता जब मुंह से भविष्यवाणी के शब्द बोलेगा और 19 शब्द बोलेगा, तभी आशीर्वाद उस पर मिलेगा।
इसीलिए इसीलिए इसहाक ने क्या कहा, कहता मेरे बेटे मेरे लिए तू मांस लेके आ ताकि मैं उसे खाऊं और मैं तुझे मुंह से और अपने जी से आशीर्वाद दूं। तो मिला फिर आशीर्वाद उसके मुंह से जो निकला। क्यों? वो तैयार खड़ा था, इसहाक तैयार खड़ा था कि जब मेरा बेटा जो एसाव है वो जब मेरे लिए मांस लेके आएगा तो मैंने उसके लिए आशीर्वाद गिन गिन के तैयार करके रखे हैं, मैं उसको देने वाला हूं। अब कौन चला गया? याकूब चला गया, उसका भाई, और सारे आशीर्वाद किसके ऊपर आए? याकूब के ऊपर आशीर्वाद आए और वो रह गया। इसीलिए जब आपसे कोई आ रही समझ के नहीं, ये बहुत गहरी बात है। और एक मैन ऑफ गॉड जो है वो तैयार खड़ा, हाँ कौन बंदा लेके आ रहा है सामान मेरा? फलाना लेके, हाँ प्रभु। और फिर ब्लेस, और उसके स्वर्गदूत भी जो उसके हेल्प के लिए दी गई है मैन ऑफ गॉड की, वो स्वर्गदूत भी इंतजार कर रहे होंगे, फलाना बंदा आ रहा, कोई गल नहीं, हम मिलेंगे उसको आशीर्वाद देंगे, उसको ये करेंगे, और उसके आशीर्वाद भी उसके साथ होंगे, वो यही करेगा, प्रभु इन्हें आशीष देंगे। अब उसकी जगह कोई किसी और को भेज रहे हो आप, फिर सारे आशीर्वाद किसको मिल गए? इसीलिए वो उस गरीब विधवा ने अपने हाथ से, जब अपने हाथ से उस चंदे को डाला तो यीशु मसीह ने देखा उसे। हाँ जाना, हाँ जाना। यीशु मसीह उसको हाथ से डालते देखा, तभी परमेश्वर ने उसे देखा और अनॉइंटिंग शब्द, वर्ड उसको दिए, वर्ड ऑफ गॉड उसको दिया औरत को। आज क्या करते? हाँ जी चंदा देना पास्टर दे हाथ च देना। मैं कहता हूं जो रीत के अनुसार जो ऑफरिंग बॉक्स है उसी के अंदर डालो, ताकि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत, जो परमेश्वर का काम है वो आपको कैच करें और वो ब्लेसिंग आपको मिले। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए जो आपको भंडारीपन दिया, आपको सिक्का दिया, उसके साथ काम करते रहो, वो चमकता रहेगा। हालेलुया। जो काम आपको दिया, जो ड्यूटी आपको दी, वो चमकती रहेगी, आपकी ब्लेसिंग भी चमकती रहेगी। और जब आपने रोक दिया तो रुक गए। फिर परमेश्वर क्या कहेगा? अच्छा कौन आ रहा है? अच्छा फलाना आ रहा है। यार उदी तो उम्मीद ही नहीं थी। अच्छा वो आ रहा है सामान लेके, हाँ ठीक है। अच्छा वो आ रहा है। कितनी बार मैन ऑफ गॉड के मुंह से उसका नाम निकलेगा तो स्वर्गदूतों को भी उसका नाम याद हो जाएगा। है? इसीलिए क्या है जी, आपकी आज अपॉइंटमेंट है। हाँ पास्टर जी आज टाइम है, नहीं, आपको नहीं पता आप क्या गवा रहे हो। इसहाक ने कहा मैं उसको मुंह से आशीर्वाद दूंगा, जी से आशीर्वाद दूंगा, मैंने आशीर्वाद गिन के रखे हैं उसके लिए। उसकी जगह पे याकूब चला गया, तो सारे आशीर्वाद किसको मिल गए? याकूब को। तो बरकत किसे मिली? इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे याकूब के बाग में से दूंगा। क्यों? क्योंकि याकूब को परमेश्वर ने ब्लेस किया था खुद।